Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise, miscellaneous exercise number 6. Topic name is application of derivatives. Miscellaneous exercise 6. और उसके कितने क्वेश्चंस कर लिए हुए? 7 क्वेश्चंस तक हमने सारे कर लिए. एंड ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट फ्रॉम द मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक, द थर्ड टॉपिक. तो उसी के चल रहे हैं और अगले भी कुछ एक तो उसी के ही दिख रहे हैं, सारे उसी के ही हैं लगभग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. Let's read out one more maxima minima question. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. ठीक है. एक रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल बनाना है और सरमाउंटेड बाय आ जाता है, दैट मीन्स ये इसके ऊपर है. और अगर ऑन आ जाता है तो ये इसके ऊपर है. उल्टा है ना. ठीक है. तो अभी तो बाय है, तो इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना है. तो इस शेप में एक विंडो है. इमेजिन करो एक विंडो है रेक्टेंगल शेप में, उसके ऊपर इस तरह. आज के ज़माने में नहीं बनती ऐसी विंडोज, पहले से बनती थी ऐसी. हो सकता है कि अगर पहले का किसी का कंस्ट्रक्शन हो आपके घर में भी, आप देख सकते हो इस टाइप की विंडोज होंगी, है ना. तो उसमें से वो ओपनिंग है, इस टाइप से ओपनिंग है. टोटल पेरीमीटर विंडो का गिवन है, तो ये फिक्स हो गया. ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. उस पूरी ओपनिंग में से ज्यादा लाइट आनी चाहिए. तो उस पूरी ओपनिंग में से ज्यादा लाइट पास थ्रू कब होगी? जब उसका क्या ज्यादा या कम होगा? एरिया. क्योंकि उसके अंदर से ही तो, मतलब उसके एरिया वाले पोर्शन से ही तो लाइट पास थ्रू होगी. दैट मीन्स एरिया क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमाइज. तो फिक्स क्या है? पेरीमीटर पूरे उसका विंडो का, नॉट नॉट द ट्राइंगल, नॉट द सेमी सर्कुलर, इन दोनों का कंबाइन जो विंडो बन रही है, इसका पूरे का क्या है? पेरीमीटर फिक्स है और पूरे का ही एरिया मैक्सिमाइज करना है, राइट. ठीक है. तो एक बार फिगर बनाते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स से ये मैंने बनाया रेक्टेंगल. बन गया. रेक्टेंगल के ऊपर क्या बनाना है? सेमी सर्कल. अब देखो, सर माउंटेड का मतलब ये होता है कि एज से एज मिलेगी. आप ऐसा सेमी सर्कल नहीं बना सकते, आप बड़ा भी नहीं बना सकते, आपको एज से एज मिलानी पड़ेगी. तो कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल बन गया. ठीक है. डन. अब इस पूरे फिगर में अभी कौन कौन सी डायमेंशन हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं. तो देखो, पहले सबसे पहले तो मेरे पास रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. थोड़ा सा गलत बनाया. देखो, लेंथ हमेशा बड़ी होती है, मैंने ब्रेथ बड़ी बना दिया ना. तो लेंथ को बड़ा करो, ब्रेथ को छोटा करो. तो लेट्स से ये लेंथ है, तो ब्रेथ इससे छोटी करो. भी ठीक है. है ना. हाँ जी. सो ये लेंथ हो गई, तो इसको मार्क कर देते हैं हम एल. यहाँ से लेके यहाँ तक. ये हो गई ब्रेथ, इसको मार्क कर देते हैं हम बी. यहाँ से लेके यहाँ तक. अब आप ये तो एग्री कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ते ही कि इसकी लेंथ सेमी सर्किल की डायमीटर है. तो लेट से सेमी सर्किल का सेंटर अगर यहाँ है, तो इसकी लेंथ जो है ये पूरी एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर. तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा? L/2. दैट मीन्स हमको तीन डायमेंशन में से एक डायमेंशन तो फिगर से ही रूल आउट हो गया. मतलब तीन डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और इसका रेडियस, तीन डायमेंशन थे. अब करना क्या होता है कि एक डायमेंशन, हमको एक डायमेंशन के रेस्पेक्ट में ही सारा प्रोसेस, सारा फंक्शन बनता है. तो LBR को, सबको तीनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो R तो कन्वर्ट हो चुका है. ये जो R है ये क्या है? L/2. ये इतना जो पोर्शन है R, दिस इज व्हाट? L/2. तो अब हमारे पास एल और बी दो ही डायमेंशन है, आर तो कन्वर्ट हो चुका है. अब एल और बी में से भी कोई एक कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग. ये भी तो पढ़ना है अभी. अब 10 मीटर का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कहाँ कहाँ होगा बताओ? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री. आउटर बाउंड्री पेरीमीटर होती है. तो किसी भी एक कोने से स्टार्ट करके देखो. लेट से इस कोने से स्टार्ट किया हमने, तो क्या क्या काउंट हुआ? गिनना है ना. लेंथ, ब्रेथ, फिर ये सेमी सर्कुलर पाथ, फिर दोबारा ब्रेथ. ये वाला पोर्शन काउंट नहीं होगा पेरीमीटर में, क्योंकि ये तो इस फिगर के अंदर है. ठीक है. आप ऐसे मत कर देना कि रेक्टेंगल और सर्किल है तो दोनों का पेरीमीटर जोड़ दिया, इसका 2 × L+B जोड़ दिया, उसका पेरीमीटर जोड़ दिया. नहीं, पेरीमीटर में ये नहीं होता, एरिया में ये होता है. एरिया में तो बस दोनों का ये एरिया जोड़ दो.
ठीक है, 2D फिगर में। और 3D फिगर में फिर एरिया में ये नहीं होता, मतलब सरफेस एरिया में नहीं होता, और वॉल्यूम में सीधे सीधे जोड़ दो, है ना। ठीक है, तो क्या क्या जुड़ा फिर से बोलो। लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो दो बार ब्रेड्थ और एक बार लेंथ तो जुड़ गई। अब बात करते हैं इसकी। तो टोटल पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का? तो ये हाफ पेरीमीटर सेम पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर। सो ये हो गया हमारा पाई आर, पाई इंटू आर। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, एल प्लस 2B प्लस पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, लिखना शुरू करें। हेयर ए विंडो की पूरी लाइन एज इट इज लिख देंगे हम। हेयर ए विंडो is given in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening, semicircular opening। ठीक है, उसके बाद अगर ये ऐसा फिगर है तो सबसे पहले अपन को डायमेंशंस माननी पड़ेंगी। ठीक है, सो लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन मान लें पहले। रेक्टेंगुलर पोर्शन बी एल एंड बी, एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल्सो लेट the radius, also let the radius of the semicircular opening be r। एक बार तो r ले लेते हैं। ठीक है, अब कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फिगर। ये तो क्लियर हो गया। सो हेयर इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, कहीं गिवन नहीं है बट फिगर से क्लियर है। व्हाट इज क्लियर इज दैट कि r इक्वल टू L/2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। डन। और अब जो गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर। उसके बाद चलते हैं। नाउ पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर गिवन है ना। नाउ टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, ऑफ द विंडो कितना गिवन है, 10 मीटर। सामने डालेंगे, ये भी गिवन है। दैट इज टोटल पेरीमीटर। अभी क्या काउंट किया था अपन ने, एल प्लस 2B प्लस पाई आर इज इक्वल टू 10 मीटर। सबसे पहले तो आर को इक्वेशन 1 से हटाओ, इक्वेशन 1 की मदद से। तो इट इज लाइक एल प्लस 2B प्लस पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, L/2 इक्वल टू 10, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब एल और बी बचा। अगेन एल को बी की फॉर्म में या बी को एल की फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा फंक्शन पूरा एक ही वेरिएबल में चलेगा। तो डिसाइड करो, एल को बी में या बी को एल में। बी को एल में। ठीक है, तो बी को एल में लिखेंगे। तो देखो इन दोनों में से एल कॉमन लो फिर। एल कॉमन लिया तो क्या बचा, पाई प्लस, नहीं नहीं पाई नहीं, 1 प्लस पाई/2। ठीक है, प्लस 2B इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, बी को लिखना है आपको एल की फॉर्म में। अच्छा, बी को एल की फॉर्म में लिखना है, तो फिर तो मल्टीप्लाई इसको मतलब अलग कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन कब लेते हैं, जब एल को आइसोलेट करना होता है। तो सीधे बी को लिख दो फिर, अब आप कुछ मत करो। बी इक्वल टू, देखो बाकी एल वाले टर्म्स को उधर ले जाओ, माइनस कर दो, एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो फिर, है ना। सो 10 - L माइनस, इसको L/2 ही लिखना पड़ेगा। L/2 होल डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते। ठीक है, कैसे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 × 10 20, -2L माइनस पाई एल, इसको पाई एल लिखो, एल है ना वेरिएबल, डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4। दैट्स इट। डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो ये हो गया हमारा
बी इन द फॉर्म ऑफ एल, इसको ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब एरिया कंबाइन करते हैं। नाउ टोटल एरिया ऑफ द विंडो इज गिवन बाय, तो बताओ टोटल एरिया ऑफ द विंडो निकालना है। ए मान लेते हैं उसको, A4 एरिया। तो एरिया में तो ऐड करना है सीधे सीधे, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया LB, और सेमी सर्कल का एरिया πr² 2। तो करो अब चेंजेस। सबसे पहले तो बी को एल की फॉर्म में, है ना, तो एल तो एल ही रहेगा, और बी को एल की फॉर्म में लिखना है। 20 - 2l, 20 - 2l माइनस पाई एल डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हो गया, हमने बी को एल की फॉर्म में लिख दिया। और प्लस पाई आर को भी लिखना है, π/2 तो बाहर निकालो, और आर की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का सहारा ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से तो हमने ये आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 2 से हमने ये बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो सब एल में चला गया, तो फंक्शन एल का बन गया, ए इज अ फंक्शन ऑफ एल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, चलो करें मल्टीप्लाई, एल का फंक्शन बना दे। चलो 1/1 मल्टीप्लाई करना, तो L × 20 करो, 20L माइनस 2l² माइनस πl² होल डिवाइडेड बाय 4। देन कम टू दिस पार्ट, तो ये जगह πl² बाई 8 प्लस लगाओ। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो 8 एलसीएम आया, 4 × 2 = 8 होता है, तो 40L माइनस 4l² माइनस 2πl² प्लस सिंगल πl²। तो 2πl² प्लस सिंगल πl² करेंगे तो -πl²। तो फाइनली आता है 40L माइनस 4l² माइनस का πl² होल डिवाइडेड बाय 8। दिस इज एरिया एज अ फंक्शन ऑफ L विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। फंक्शन बन गया विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। चलो, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू L, वी गेट A-L। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय 8 था, उसको तो बाहर निकाल दो, 1/8 बाहर हो गया। उसमें क्या है, 40L, 40L का डेरिवेटिव 40, देन व्हाट, 4l² का करो, 2 × 4 = 8L। उसके बाद करो πl² का करो, 2πL। ठीक है, हो गया डेरिवेटिव एक ही बार में। नाउ इक्वेटिंग दिस टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो 8 तो उधर जाके एज इट इज हो जाएगा 0, ये पोर्शन बचेगा, इसमें से एल की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ, देखो 40 = 8L प्लस 2πL लिख सकता हूँ, 2 से काटो, तो 2 ये गया 4 टाइम्स और 20 टाइम्स, तो यहाँ से एल को कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचता है, 4 + 4 + पाई। तो एल की वैल्यू क्या आ जाती है, 20 डिवाइडेड बाय 4 + 5। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। Again differentiating both sides with respect to L to check whether it is the point of minima or maxima. We get A dash dash L. तो 1/8 again is taken as outside quantity। इस वाले रेड वाले पोर्शन का करेंगे, 40 का 0 हो गया, 8L का 8 हो गया, और इसका क्या हो गया, 2π। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 से डिवाइड करो, -8/8 -1, और देन व्हाट, -2π को करो, तो -π/4, माइनस को कॉमन निकाल लें, तो 1 + π/4। तो दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली लेस देन 0 है। और पॉइंट अगर अपन एल वाला पुट भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, सो A डबल डैश
L की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट वाली 4 + 5. If you put this, then also we'll get the same value 1 + pi/4, which is obviously less than 0. So L equal to what? 20 divided by 4 plus pi is which point? Is the point of maximum. अब डायमेंशंस चाहिए थी, उसको क्या चाहिए थी? तो डायमेंशंस मतलब आपको लेंथ भी बतानी पड़ेगी, ब्रेड्थ भी बतानी पड़ेगी और रेडियस भी बताना पड़ेगा, एंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. ठीक है ना? सो द डायमेंशंस ऑफ द विंडो आर गिवन बाय, ऑफ द विंडो आर, सबसे पहले लेंथ एल, वो तो निकाल ही लिया हमने. क्या निकाली? 20 / 4 + 5, ये तो निकल ही गया. ब्रेथ, ब्रेथ को एल की फॉर्म में लिख के आए हम, है ना? वो क्या लिख के आए? बी इन द फॉर्म ऑफ एल लिख के आए थे ना, ये रहा. 20 - 2l - πl/4. 20 - 2l - πl/4. हर जगह आपको एल की वैल्यू डालनी. सी हो जाता है 20 - 2 × 20 / 4 + पाई -π × 20 / 4 + पाई होल डिवाइडेड बाय 4. तो 4 + 5 को ले लेंगे हम एलसीएम. तो 20 × 4 + 5 24 जा 80, एंड 20 + 5 20 पाई. देन -2 × 20 40, -π × 20 20 पाई. और एलसीएम नीचे ले लेंगे तो इट इज लाइक 4 × 4 + पाई. तो देखो क्या क्या कट गया. 20 पाई से 20 पाई, 80 - 40 इज 40, और 40 / 4 इज 10. तो 10 / 4 + पाई, ये आ गया हमारा ब्रेथ. ठीक है, ये ब्रेथ आ गया. अब रेडियस ऑल्सो, ऑल्सो रेडियस आर, वो क्या थी? L/2. L/2 थी ना. दैट मीन्स 20 / 4 + पाई डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? 10 / 4 + पाई. ठीक है. सो देखो ब्रेथ और रेडियस बराबर आ रही है. दैट मीन्स वो रेक्टेंगल नहीं है, नीचे क्या है? स्क्वायर. नहीं स्क्वायर नहीं, सॉरी. देखो ऐसे देखो, लेंथ क्या आई? लेंथ तो क्या आई? 20 / 4 + पाई. ये तो आई 20 / 4 + पाई. ये आई 10 इसकी आधी आई जस्ट, है ना? और ये भी इसकी आधी. दैट मीन्स ये पोर्शन स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये भी 10 / 4 है रेडियस, और ये ब्रेथ भी 10 / 4 है, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर. दैट मीन्स ये स्क्वायर और ये स्क्वायर. तो इसमें मैक्सिमम एरिया तभी बनेगा जब आप इसको रेक्टेंगल को कुछ ऐसा क्रिएट करो कि ये दो स्क्वायर्स का सम हो, या फिर यूं कहें कि रेडियस और ब्रेथ बराबर हो. जितनी रेडियस है उतनी ब्रेथ है, तब जाके ये मैक्सिमम लाइट है. देखो आंसर क्या? तीनों डायमेंशंस गिवन है, लेंथ और ब्रेथ की गिवन है. ठीक है. तो वो तो उसका हाफ ही होगा, हाँ. आर की फॉर्म में, तो देखो आर की फॉर्म में निकालें तो पूरा देखो क्या होगा. आर को यहां से लिखना पड़ेगा. R = L/2 लिखा हुआ है ना. अब R = L/2 यहाँ पुटअप करना पड़ेगा पहले. आर की फॉर्म में चाहिए आपको, तो फिर एल की वैल्यू चाहिए. एल की वैल्यू 2R आ गई. सबसे पहले तो एल की वैल्यू 2R डालेंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 2R + 2B + πR = 10. अब इसमें से आर को बी की या बी को आर की फॉर्म में निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, किसी भी एक डायमेंशन की फॉर्म में आप जा सकते हो. ठीक है. और एरिया इसने मैक्सिमम पूछा नहीं है. अगर पूछ ले तो जो हमने फाइनल फंक्शन बनाया था उसमें क्रिटिकल पॉइंट डालना है, ये वाला. इसमें आपको एल की वैल्यू डालनी है और वो मैक्सिमम एरिया माना जाएगा. ठीक है. कर दूं डिलीट? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ईच क्वेश्चन इज अ डिफरेंट स्टोरी. अगेन ये डिफरेंट स्टोरी और ये इंपॉर्टेंट भी है, नाइन्थ वाली. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of A and B from the sides of the triangle. एक ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज पर. अब हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है. उसकी हाइपोटेन्यूज पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है. ऐसे मत लगाना कि मिड पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है. वो उसकी बची हुई दो साइड्स, यानी हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बची हुई दो साइड्स हैं,
परपेंडिकुलर एंड बेस, उससे इतना इतना दूर है जितना ही गिवन है। एक साइड से ए यूनिट्स दूर है, दूसरी साइड से बी यूनिट्स दूर है। डिस्टेंस है, मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है और उसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाईवे, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को छोटी से छोटी करें तो वो लेंथ इतनी आएगी, ऐसा साबित करना, ऐसा प्रूव करना। यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमाइज करना, तो वो ए और बी की फॉर्म में आएगी, तो ऐसी आएगी। क्योंकि जो चीज फिक्स गिवन होती है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ए और बी दे दी ना साइड से, तो ए और बी हमारी फिक्स क्वांटिटी है यहाँ पे। तो जो भी चीज नेक्स्ट निकालेंगे वो ए और बी की फॉर्म में ही निकलेगी। न्यूमेरिक देता तो न्यूमेरिक निकलती, ठीक है। तो फिगर बनाए एक बार इसका। सो लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी। और एबीसी पे ले लेते हैं कोई एक पॉइंट। तो यहाँ ले लें, मिड में मत लेना बस, थोड़ा नीचे ले लो, चलो यहाँ ले लो। ठीक है, लेट्स से पॉइंट है पी। तो ये पी जो पॉइंट है, ये कितना कितना दूर है इससे, तो ए यूनिट्स, किसी भी एक से ए यूनिट्स, किसी भी दूसरे से बी यूनिट्स। तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ठीक है, डन। तो उसको परपेंडिकुलर जो हमने बनाया इसको नाम भी दे दो, जैसे ये हो गया पी क्यू और वो हो गया पी आर। पी क्यू, ये इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अनलेस नॉट गिवन। अगर गिवन है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, शॉर्टेस्ट होती है। डन, फिगर कंप्लीट। ओके, स्टार्ट करें। Here, a right angle triangle is given. A right triangle ABC is given. Is given in which, with a point, with a point P, with a point P lying on its hypotenuse, lying on its hypotenuse. ठीक है ना, in such a way that, in such a way that perpendicular distance PQ, है ना, such that PQ is perpendicular to AB and PR is perpendicular to BC। और फिर अब डिस्टेंस लिख लेते हैं, एंड डिस्टेंस PQ है ना, डिस्टेंस PQ, PQ इक्वल टू A यूनिट्स एंड PR इक्वल टू B यूनिट्स। ये दोनों चीज गिवन है। हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, तो जो फिगर बनाया उसका। अब हाइपोटेनस को करना है मिनिमम। तो हाइपोटेनस की लेंथ इस समय क्या दिख रही है आपको, AC को ब्रेक करें P पे तो AP प्लस BC, यानी कि हाइपोटेनस की लेंथ दो पार्ट्स में आएगी, एक बार AP आएगी, एक बार BC आएगी। तो AP जैसे निकालना है मान लो, तो AP के लिए आपको ऊपर वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में सोच के बताओ कि लेंथ AP कैसे निकालें। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास, ऊपर वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमारे पास एक ही डिस्टेंस गिवन है PQ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही लेंथ गिवन हो तो बाकी चीजें निकाली जा सकती हैं क्या? हाँ या ना, पहले तो ये सोचो। नहीं तो और क्या चाहिए ताकि निकले? क्या? एक और लेंथ चाहिए, मान लो वो नहीं मिलती तो एंगल। ठीक है, चाहो तो आप लेंथ भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, या तो कोई दूसरी लेंथ आपको माननी पड़ेगी, वो बनेगा। आप खुद सोचो, ए और बी तो कांस्टेंट है ना, एक वेरिएबल तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो वो वेरिएबल ही वो जो दूसरी चीज आप सोच रहे हो बनेगा। या तो आप लेंथ मानो, यानी कि ये ए क्यू लेंथ मान लो एक्स की फॉर्म में, और या फिर कोई ना कोई एंगल मानो। तो देखो, अगर मैं इसको एक्स लूंगा तो ऐसा कैसा काम फिर दूसरे ट्रायंगल में भी होगा, फिर आपको इसमें आरसी लेना पड़ेगा। तो आरसी, आप ये इसको एक्स लोगे इसको वाई लोगे तो फिर दो चीजें हो जाती हैं। तो फिर आपको एक्स को वाई और वाई को एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, वो सोचो कैसे होगा।
क्या एक्स को वाई और वाई को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पे? नहीं किया जा सकता है। आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? एक तो 90 90 डिग्री एंगल है दोनों में। दूसरा, एक एंगल से सिमिलैरिटी थोड़ा ना स्टैब्लिश होगी, दूसरा एंगल भी तो बताओ कौन सा है। पी वाला और आर पी, आर पी सी, ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है? बी ए सी। बी ए सी मतलब ये ऊपर वाले में क्यू ए पी, क्यों इक्वल है? अभी तो बताओ। सही बोल रहे हो बट क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यानी कि लाइंस पैरेलल है कोई ना कोई। कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है? ए बी और पी आर। ए बी और पी आर भी पैरेलल हैं, और इधर क्यू पी और बी सी भी पैरेलल है। ठीक है। तो कोई भी एक पैरेलल पेयर लेके, अगर देखो अगर मैं इसको पैरेलल मानूं, अगर मैं ए बी और पी आर को पैरेलल मानूं, ठीक है, तो इसको कॉरस्पॉन्ड, इसको वो मान लो क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग से। और अगर मैं इसको पैरेलल ना लेके इसको पैरेलल ले लूं, क्यू पी और बी सी, और अब ट्रांसवर्सल क्या लेंगे? अभी भी यही ट्रांसवर्सल लो, तो ये वाला इसके इक्वल आ जाता है। तो एक एक एंगल इस तरीके से इक्वल आ सकता है। ठीक है। ठीक है, समझ आया? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेंगे, फिर साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो एक बार अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो फिर उसको जो लेंथ को एक्स माना है उसको लेंथ को वाई माना है, एक्स को वाई है, वाई को एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार लिख दिया तो फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस से एपी आ जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस से पीसी आ जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर दें, तो फिर हम हमारे पास टोटल लेंथ इसकी आ जाती है। ठीक है, ये तरीका समझ आया? एक तरीका तो ये है। अब एक बार इसको घर से ट्राई करना, लेकिन ये अभी ट्राई करें, बताओ। मेरे पास एक तरीका और है, उसमें अपन एंगल मान सकते हैं। अब अगर अब अभी अपन ने जो सिमिलैरिटी यूज करी थी, तो अपन ने साफ साफ देखा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो उस एंगल को इक्वल मान लो थीटा, या तो ऊपर वाले को मान लो या इस वाले को मान लो, और अब आपका वेरिएबल थीटा है, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन चलेगा। और अगर आप एक्स और वाई लेते हो तो फिर वो एक्स और वाई फिर लेंथ के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में चलाएं या लेंथ के रेस्पेक्ट में चलाएं? एक एक रेस्पेक्ट में हम यहाँ करेंगे, एक रेस्पेक्ट में आप घर करोगे, तो घर पे करने के लिए कौन सी चीज रेडी हो आप? घर पे लेंथ वाली, तो अभी थीटा के रेस्पेक्ट में चलें। सो लेट से फिर अपन ये ऊपर वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक है नाउ, तो इसको थीटा लेने के लिए देखो, ये और ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल क्यों है वो भी बताओ। ये और ये पैरेलल क्यों है? कहीं गिवन तो है नहीं, तो क्यों है ये दोनों पैरेलल? बोलो। हम्म। कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, फिर से बोलो। हम्म। बी सी ए बी के भी परपेंडिकुलर है, और बी सी पी आर के भी परपेंडिकुलर है, तो ए बी और पी आर दोनों पर, यस सही है बिल्कुल। तो फिर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री लगाओ। बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर। सो इन दोनों बातों को देखें, पूरा रीजनिंग के साथ लिखनी है एक एक चीज, है ना, कौन सी की चीज क्यों है, अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो। सो आपकी हो जाती है ए बी पैरेलल, ये भी पैरेलल हो जाती है पी आर। अब अगर ए बी पैरेलल पी आर हो गई, तो साथ में ट्रांसवर्सल ले लो आप इसको, ए सी इज द ट्रांसवर्सल।
सो कौन सा एंगल इक्वल हो गया? एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आर पी सी। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन दोनों एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा। ठीक है। सो लेट लेट एंगल बी ए सी, ठीक है, और बी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए सी को मैं लिख सकता हूँ क्यू ए पी, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में सोचना पड़ेगा ना। एंगल क्यू ए पी एंड दूसरा एंगल आर पी सी, सही है बिल्कुल, बी थीटा। ले लिया थीटा। अब आप थीटा ले चुके हो तो दोनों ट्राइंगल्स में आप डिस्टेंस एपी निकालो। अब तो दोनों ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको एक डिस्टेंस और एक एंगल गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके कुछ भी निकाला जा सकता है, कोई साइड, कोई एंगल, एनीथिंग। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है? ए क्यू पी। ए क्यू पी। ए क्यू पी में एंगल ए क्यू पी 90 डिग्री है ना? तो अगर एंगल ए क्यू पी 90 डिग्री है, तो बताओ, आपको गिवन है ये थीटा के सामने ये अपोजिट साइड हो गई और ये हाइपोटेनस, तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? साइन थीटा। तो ऊपर वाले में तो लगेगा साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी लिखो एंगल क्यू ए पी इक्वल टू थीटा। ठीक है। दो एंगल्स आ गए ना, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए पी। डन। इसको आगे इंप्लाइज कराओ, तो साइन थीटा इक्वल टू ए पी क्यू कितना है? ए, और ए पी तो मुझे निकालना है। इसको और आगे इंप्लाइज करवाओ तो ए पी की वैल्यू निकल जाती है क्या? बोलो। ए बाय साइन थीटा, विच कैन बी रिटन डाउन एज ए बाय साइन थीटा, विच कैन बी, जिसमें ए तो कांस्टेंट पार्ट है और साइन थीटा मेरा वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा वेरिएबल हो गया। साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए कॉसेक थीटा। डन। तो ये यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आ चुकी है ए कॉसेक थीटा। ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक, अब पी से लेकर सी तक नीचे वाले ट्राइंगल में। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर सी, इन ट्राइंगल पी आर सी, एंगल पी आर सी 90 डिग्री है, और थीटा इसमें कौन सा है? एंगल आर पी सी थीटा है। ठीक है। तो इसमें अब वही साइन थीटा चलेगा क्या, वो देखो। तो इसमें थीटा के हिसाब से अपोजिट आर सी है, लेकिन आपको गिवन है पी आर, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा चलेगा। ठीक है। सो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड, दैट इज व्हाट? पी आर, और वो हो जाता है हाइपोटेन्यूज पी सी, इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू पी आर कितना था? बी, और पी सी, तो यहां से पी सी आ जाता है क्या? बी बाय कॉस थीटा, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू बी सेक थीटा। तो ये नीचे वाला पोर्शन आ चुका है आपका बी सेक थीटा। तो आगे दोनों पोर्शन। अब हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? एपी बाय एपी प्लस पी सी, यानी कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा है, जिसमें पूरी लेंथ आपकी थीटा की टर्म्स में, जो आपका मेन वेरिएबल ए और बी भी आ रहे हैं, लेकिन ए और बी क्या है वहां पे? कांस्टेंट। समझ आया? निकाल लें लेंथ। नाउ टोटल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी इक्वल टू व्हाट? एपी प्लस बी सी। सो व्हाट इज एपी गिवन? ए cosec थीटा। व्हाट इज पीसी गिवन? बी सेक थीटा। ठीक है। सो ये ए सी, ये लेंथ है, टोटल लेंथ है, तो इसको लेंथ ले लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बन चुका है, विच इज टू बी मिनिमाइज।
छोटी से छोटी करनी है वो लेंथ आपको ना। तो उसमें आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आप थीटा क्या लें, और थीटा जो लेंगे उस हिसाब से आपकी जो है बाकी साइड्स भी डिसाइड होंगी। आपको फिर इसमें मिनिमम लेंथ भी चाहिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट को आपको इसमें डालना है। शो दैट द मिनिमम लेंथ में निकालनी, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट व्हाट, एल डैश थीटा। ठीक है, तो ए कोसेक थीटा को करो। तो ए तो कांस्टेंट है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, फिर प्लस बी तो है कांस्टेंट सेक थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी का ही नहीं है कोसेक स्क्वायर थीटा तो पूरे छह में से। स्क्वायर तो या तो टेन का होता है या कॉट का होता है। सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दें एक बार। तो इट इज लाइक माइनस ए कोसेक थीटा डॉट कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल व्हाट डेरिवेटिव, इक्वेटिंग दिस टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो इनको साइन कॉस में ले जाओ, तब जाके कुछ रिलेशन पता चलेगा। सो क्या बनता है, माइनस ए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बी इंटू सेक को वापस वन बाय कॉस थीटा, और इसको फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या बना ये, माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, और यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, और बी साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ व्हाट, अब इसमें से ये उधर जाएगा तो ये तो जीरो बन ही जाएगा। तो बी साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा। डन। अभी क्या आपको क्या चाहिए इसमें से, थीटा चाहिए ना। सो क्या करें, साइन को उधर ले जाएं तो कॉट बनता है, कॉस को इधर ले आओ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ए बाई बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ए बाई बी। ए इधर आया, बी इधर आया, कॉस क्यूब उधर गया, तो टेन क्यूब थीटा आ गई। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई बी की पावर वन थर्ड, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स ए बाई बी की पावर वन थर्ड। दिस इज योर फाइनल क्रिटिकल पॉइंट, थीटा इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। अब मैं इसके साथ साथ इसको भी मार्क कर रहा हूं, क्योंकि देखो होने में तो थीटा है क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन रेशियो आपको टेन थीटा, मतलब ये वैल्यू आपको टेन थीटा की रखनी पड़ेगी मैक्सिमम जगह। अब इनवर्स में रखो, इससे बढ़िया ओरिजिनल में रखो। क्या लिखेंगे, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब अभी तो डबल डेरिवेटिव, again differentiating both sides with respect to theta, we will get a double dash l, oh l double dash theta। तो फाइनली हम कहाँ तक उसको छोड़ के आए थे, वहां पे वापस चलो। क्या था हमारा फाइनल डेरिवेटिव, ये था। ठीक है, ए तो था कांस्टेंट, फिर माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो ए अभी भी है कांस्टेंट, माइनस कोसेक थीटा, मतलब माइनस है सॉरी, है ना, माइनस है कांस्टेंट है, और कोसेक थीटा कॉट थीटा का आपको डेरिवेटिव करना है। तो कोसेक थीटा कॉट थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। बोलो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव, कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव रहा, फिर बगल वाला कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस चेन रूल से अब कोसेक थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव
माइनस कोसेक थीटा। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव सिंगल उसमें है, पावर में। बाकी चारों का डबल पावर में। तो फिर सिंगल पावर का तो आंसर हो ही नहीं सकता। और थीटा का डेरिवेटिव याद नहीं है, बताओ। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, तो फिर कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो केवल पहली टर्म का डेरिवेटिव हुआ अभी, है ना। उसके बाद फिर अगली टर्म क्या है हमारे पास, बी सेक थीटा टेन थीटा, प्लस लगा के, है ना। बी कॉमन निकाल के सेक थीटा टेन थीटा का करना है, प्लस बी तो बाहर निकाल दिया, और सेक थीटा टेन थीटा का अगेन करो, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, और उसके बाद टेन थीटा ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब ये ए डैश बी हो गया ना, यू डैश बी हो गया। अब सेक थीटा एज इट इज, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बी नहीं है, थीटा है ना। चलो अब इसको कंपाइल करें चीजों को। तो एक काम करो, फिर ए और बी से मल्टीप्लाई भी कर दें, क्या फायदा होगा उससे कुछ। चलो एक बार तो बाहर ही रहने दो, माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या बना, कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा टेन थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा। फाइन। अब वैसे चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यों करें, हमको तो केवल प्लस माइनस का ही पता लगाना है। तो हम इतना फिर सोचें क्यों, है ना, प्लस माइनस का ही पता लगाना है तो अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट डालना है सीधे सीधे। सो एल डबल डैश, अब थीटा क्या था बताओ, टेन इनवर्स, याद है, थीटा भी तगड़ा ही था। टेन इनवर्स ए बाई बी की पावर वन थर्ड, ए बाई बी की पावर वन थर्ड। अब ये वैल्यू उसमें कैसे रखें, थीटा की जगह ये वैल्यू किसकी जगह रखनी है, थीटा की जगह, यहाँ 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 यहाँ। तो काफी हेक्टिक टास्क होगा उसको यहाँ लगाना। तो क्या करें हम, हम ये सोचते हैं कि अगर देखो थीटा की वैल्यू ये है, तो टेन थीटा की वैल्यू ये है, पीछे लिख के भी आए हम कि टेन थीटा की वैल्यू ये है। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर ये है, तो बाकी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, सीधे वो निकाल के पुटअप करते हैं कि अगर टेन थीटा की वैल्यू अगर ये आ जाए तो कॉसेक थीटा क्या रहेगा, कॉट थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा क्या रहेगा, और टेन थीटा क्या रहेगा। टेन थीटा तो है ही, यानी टेन थीटा की तो एक वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, है ना। तीन वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमने टेंथ में सीखा था एक ट्राइंगल लगाएंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं यहाँ पे, देखो रफ काम होता है ये सारा, है ना। इसमें मर्जी है जिसको आप थीटा लो। अब इस ट्रायंगल को उस ट्रायंगल से कंपेयर मत करना जो हम पहले करके आए, जैसे एबीसी बीबीसी कुछ मार्क भी मत करो, ये रफ ट्रायंगल है ना। तो कहीं पर भी थीटा मानो, लेट्स से ये थीटा है। तो जैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई बी की पावर वन था, टेन थीटा होता क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, ए बाई बी की पावर वन थर्ड, या यानी कि ए की पावर वन थर्ड डिवाइडेड बाय बी की पावर वन थर्ड। तो ये पुट कर दो, वैसे है नहीं ये वैल्यू लेकिन पुट कर दो, है ना। तो अपोजिट यानी कि ए की पावर वन थर्ड, एडजेसेंट यानी कि बी की पावर वन थर्ड, तो उसे हाइपोटेन्यूस निकालो, इसका स्क्वायर सम करके रूट, इसका स्क्वायर ए की पावर टू बाई थ्री, इसका स्क्वायर बी की पावर टू बाई थ्री, तो ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री का सम कर दिया का रूट। तो ये तीनों साइड्स आ गई। अब जो चाहिए वो इधर पुटअप कर दो, कोसेक थीटा निकाल लो, कॉट थीटा, ये आसान तरीका है। ठीक है, चलो लेट्स पुट दिस। सो माइनस ए कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट, तो हाइपोटेन्यूस क्या है ये, यानी कि क्या लिख दूं मैं, रूट ऑफ ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय अपोजिट, अपोजिट यानी कि ए की पावर वन बाई थ्री इंटू कॉट स्क्वायर थीटा करना है। कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब, देखो कॉट थीटा भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि टेन थीटा गिवन है, तो टेन थीटा का उल्टा ही होता है। तो ए बाई बी की पावर वन थर्ड है, तो बी बाई ए की पावर वन थर्ड हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लिख दो सीधे सीधे, बी की पावर वन बाई थ्री इंटू ए की पावर वन बाई थ्री, लेकिन स्क्वायर है तो टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, ठीक है।
माइनस कोसेक क्यूब थीटा तो निकालना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय, ऐसे ही निकाला था ना कोसेक थीटा, इसी का क्यूब कर दो। उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये स्क्वायर है, तो एक इसकी पावर तो हो जाएगी 3/2, रूट है नहीं है 1/2 है, तो 1/2 की पावर ये हो जाएगी 3/, या फिर यूं कर सकते हैं कि एक बार तो ये पूरा एज इट इज और एक बार रूट में। ये हो गया क्यूब, और नीचे इसका भी क्यूब करोगे तो 1/3 से 3 कट के ए बचा केवल। तो ये केवल और केवल अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है, प्लस बी टाइम्स, अब सेकेंड एक्सप्रेशन पे आओ, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज तो ये रहा, a⁻2/3 प्लस b⁻2/3, एडजेसेंट क्या है b⁻1/3, मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर कर दें सीधे सीधे, तो यानी कि a⁻2/3 प्लस डिवाइड बाय b⁻2/3, फिर प्लस सेक क्यूब थीटा, तो सेक थीटा ये निकाला था, इसका क्यूब कर दें, इसका क्यूब वही सेम टू सेम, एक बार तो ये पूरा, एक बार रूट में, डिवाइडेड बाय b⁻1/3 का क्यूब करेंगे तो b, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आप यहाँ पे a⁻1/3 इंटू a⁻2/3 क्या बनेगा, कैसे, बेस सेम होते तो पावर मल्टीप्लाई होती, मल्टीप्लाई करने तो फिर, हम्म, है ना ए, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर ए है, इसका भी ए है, तो ए कैन बी टेकन आउट एज एलसीएम। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बी बन गया, उसका ऑलरेडी बी है, दैट मीन्स आपको दोनों एक्सप्रेशंस में न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, यानी इसको इससे ऐड करना है, और देखो एक और चीज, ये ए बना ना, ये भी ए बना ना, एलसीएम टोटल ए बना ना, तो बाहर भी ए है, तो ये 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 कट गए, इधर अंदर बी है, तो ये बी से बी भी गया, तो केवल अब न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, बाकी सब कट कटा गया, लेकिन बाहर माइनस है याद रखना ना। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो देखो ये रूट वाला पोर्शन ये कॉमन है दोनों में, निकाल लो। ठीक है, तो मैंने रूट वाला पोर्शन ले लिया कॉमन, यानी कि a⁻2/3 प्लस b⁻2/3, ये तो ले लिया मैंने कॉमन। अंदर क्या बचा, एक ये माइनस, तो माइनस b⁻2/3, और फिर इधर अगेन माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हम्म, ये माइनस है प्लस है, ठीक है ये प्लस हो गया। हाँ तो ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन निकालिए, तो ये बचा ओनली a⁻2/3 प्लस b⁻2/3, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन सॉल्व। प्लस अगले पे आओ, इसमें से भी रूट वाली क्वांटिटी कॉमन, और इसमें क्या बचा, a⁻2/3 प्लस ये वाला पोर्शन a⁻2/3 प्लस b⁻2/3, सही है। कुछ गलती लग रही है, हम्म, कुछ तो गलती लग रही है। गलती ये लग रही है कि यहाँ से ये दोनों कट गए ना, तो अब वहां से ये दोनों कटने चाहिए, जैसे यहाँ पे -b⁻2/3 प्लस b की, तो यहाँ पे a⁻2/3, और ये फिर ये माइनस में आना चाहिए, या फिर वो माइनस में आना चाहिए, तो वहाँ पे b⁻2/3 बच जाएगा, तो यहाँ पे a⁻2/3 बचा, वहाँ पे b⁻2/3 बचा, तो इसको अगेन कॉमन ले लेंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और बाहर क्या रखा हुआ, ए की पावर 2/3 प्लस बी का रूट, तो रूट और मिला के 3/2 पावर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। समझ आया कैसे? तो बस अपने को वो माइनस साइन निकालना है। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि ये कैसे बना। देखो ये माइनस से प्लस कट गया, वहां पे ये प्लस से ये माइनस कटेगा, तो मतलब ये माइनस में आना चाहिए। तो क्या बचा, बी की पावर 2/3। तो अब इसमें से ये और ये अगेन कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए की पावर 2/3, वहाँ क्या बच जाएगा प्लस बी की पावर 2/3। तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का रूट बाहर है, और ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 पूरा अंदर है, यानी इसकी पावर 1। तो 1 और हाफ मिलके क्या हो जाएगा, 3/2। तो उसके लिए लेकिन ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आनी चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली। वो क्यों नहीं आ रही वो चेक करना है अपने को। और वो नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। और ये नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे आओ। डबल डेरिवेटिव सारा सही किया, चेक करो। माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, देन बी सेक थीटा टेन थीटा, डबल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे देखो, मुझे एक चीज बताओ, माइनस ए तो बाहर आया। अब इस पोर्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन कॉसेक थीटा कॉट थीटा का। तो कॉसेक थीटा कॉट कॉसेक थीटा में पहले कॉसेक थीटा का करेंगे। तो कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। सी वालों का सबका नेगेटिव होता है, तो ये वाली टर्म शुरू से ही नेगेटिव है। ठीक है। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव ये होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा एज इट इज, फिर कॉसेक थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा का ये होता है। सी वाले जितने भी सबके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। देखो एक काम करो, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो सबको प्लस बना दो। ये भी प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, दैट मीन्स ये भी प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, ये भी प्लस, और ये भी प्लस। दैट मीन्स फिर तो सब प्लस हो गया। दैट मीन्स ये भी प्लस, और ये भी प्लस। यानी कि इधर सही था, इधर गलत था। ठीक है, यानी कटेगा कुछ नहीं, ये वैल्यू मिलेगी फाइनली। पर सिमेट्री तो मैच हुई ना, जैसी इधर बन रही है वैसी उधर तो बन रही है एटलीस्ट। ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई, ये भी प्लस में ही है ना। तो यहाँ पे अगर ए बी की पावर 2/3, बी की पावर 3 दो बार है, तो क्या लिख दूंगा, ए की पावर 2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ बी की पावर 2/3। ए की पावर 2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ बी की पावर 2/3, और इधर ए की पावर 2/3 दो बार है, तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। डन। अच्छा देखो, अब आप यहीं पर देख सकते हो, ये एल डबल डैश थीटा जो निकला था, यहीं पे आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है, कोई भी एक नेगेटिव साइन है ही नहीं। पहले तो क्या नेगेटिव साइन था तो डाउट था, लेकिन अब तो हमने गलती करी थी, लेकिन अब तो कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है, और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा। अब वैल्यू रखने के बाद भी देखो आप, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। आपने इतना सॉल्व किया, बट ना भी करते उधर भी छोड़ सकते थे। अब इन दोनों में से अगेन ये रूट वाली क्वांटिटी कॉमन, अब कर दिया तो पूरा ही करो। ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और ए की पावर 2/3 और ट्वाइस ऑफ ए की पावर 2/3, यानी थ्राइस ऑफ ए की पावर 2/3। फिर ट्वाइस ऑफ बी की पावर 2/3 और सिंगल, तो थ्राइस ऑफ बी की पावर 2/3। तो इसमें से 3 और 3 अगेन क्या कॉमन निकाल के बाहर कर दें, तो ये 3, ये 3, ये बाहर आ गया, तो अब ये पावर हाफ और ये पावर 1, तो पावर 3/2 हो गई, लेकिन बाहर 3 भी रहेगा। तो ये है मेरा फाइनल डबल डेरिवेटिव विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ना।
उसकी पावर 2/3 करो, फिर कुछ नेगेटिव साइन है नहीं, तो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L डबल डैश, एक क्या था, क्रिटिकल पॉइंट क्या था, टेन इनवर्स A/B की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 0। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स A/B की पावर 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, सवाल क्या था, क्या निकालना था, मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ निकालने के लिए हमको ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू उसमें डालनी पड़ेगी। नाउ मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, वो लाइट। लेट्स सी व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस मतलब क्रिटिकल पॉइंट को लेंथ वाले फंक्शन में पुटअप करना, वो इसकी मिनिमम लेंथ होगी क्योंकि उस पॉइंट पे हाइपोटेन्यूस मिनिमम है। दैट मीन्स जो एल ऑफ थीटा हमने निकाला था उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जो एल ऑफ थीटा क्या है, एक बार ऊपर लिख देता हूँ, क्या था, ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, दिस वॉज एल ऑफ थीटा, मेन फंक्शन यही था, इसमें अपने को थीटा की वैल्यू डालनी है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, टेन इनवर्स A/B की पावर 1/3। अब ऑब्वियस बात है, जैसे अपन ने डबल डेरिवेटिव में थीटा नहीं डाला, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डाली, भाई थीटा की जगह अपन ये नहीं डाल सकते, मुश्किल काम लगेगा। इससे अच्छा है कि थीटा अगर ये है तो टेन थीटा क्या बन गया, ये पार्ट, और टेन थीटा ये बन गया, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, वो डाल देंगे। और वो क्या होगा वो हम पहले निकाल चुके हैं। तो डबल डेरिवेटिव के टाइम में अपन ने कॉसेक थीटा सेक थीटा या बाकी निकाले, तो वो यहाँ पे एज इट इज काम आ जाएंगे। ये फायदा हो गया, दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा। सो कॉसेक थीटा हमने वहां पे क्या निकाला था, हाइपोटेनस को ऊपर ले गए थे, याद करो, ऐसे, और ऑपोजिट साइड को नीचे ले गए, तो ऑपोजिट साइड क्या थी, A/1/3। ठीक है, प्लस बी सेक थीटा के हिसाब से देखो, बी और सेक थीटा क्या था, A/2/3 प्लस B/2/3 है ना। अपोजिट साइड ये थी क्या, टेन थीटा, ये अपोजिट, अच्छा अपोजिट ऊपर है, ठीक है हाँ। सेक थीटा में क्या आएगा नीचे, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब B/1/3, इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सी, देखो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/3 है, तो 1/3, 1 पावर कट गई तो क्या बची, A/2/3 ऊपर बची, फिर ये सेम, सिमिलरली इधर पावर 1 है, 1/3 नीचे, तो कितनी बची, पावर 2/3 यहाँ पर भी बच गई। कैमरा स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और वही रूट ऑफ A/2/3 प्लस B/2/3। तो अगेन A/2/3 एंड B/2/3 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन क्वांटिटी। हम्म, सो इट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन क्वांटिटी, इसको कॉमन ले लें, तो A/2/3 प्लस B/2/3 ले लिया हमने कॉमन, बचता क्या है यहाँ से, A/2/3 प्लस वहाँ से क्या बचता है, B/2/3। तो ये क्वांटिटी सेम ही तो है, रूट के अंदर और बाहर, इधर पावर 1 है, इधर पावर हाफ है, तो हाफ और 1 मिलके 3/2, तो A/2/3 प्लस B/2/3, इस पूरे की पावर हो जाती है 3/2। तो ये आ जाती है आपकी मिनिमम लेंथ ए और बी की फॉर्म में, और यही उसने प्रूव करवाना चाहा कि मिनिमम लेंथ ये आएगी, A/2/3 प्लस B/2/3 की पावर 3। पूछ भी सकता है, प्रूव भी करवा सकता है, कल को मान लो प्रूव करवाए और पूछ ले, तो यही आपका फाइनल आंसर, प्रूव, प्रूव करवा रहा है तो प्रूव डाल। क्लियर है, तो समझ में आ गया अच्छे से ये वाला। अब अगला सवाल देखो, इजी दिखाई दे रहा है, इसको आप होमवर्क मार्क कर सकते हो, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको, तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों चाहिए आपको। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो डबल डेरिवेटिव से कभी पता चल ही नहीं सकता, उसके लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगेगा। तो एफ एक्स अगर हमारे पास ये है, तो टेल मी एफ डैश एक्स क्या आएगा। सबसे पहले गिवन फंक्शन, इसमें कोई स्टोरी तो है नहीं, सीधे डायरेक्ट फंक्शंस गिवन है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा वो निकालो। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ निकालो एफ डैश एक्स, बोलो। तो x-2 की पावर 4 का डेरिवेटिव 4 × x-2 का क्यूब, और इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी x+1 का होल क्यूब एज इट इज, प्लस
फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × x+1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन अब की बार क्या है, x-2 की पावर 4। डन। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो क्या क्या कॉमन आया, x-2 का क्यूब है, x-2 की पावर 4 है तो क्यूब कॉमन आ गया, और x+1 का क्यूब है, x+1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 4, क्यूब तो बाहर आ गया, स्क्वायर अंदर रह गया, यानी x+1 अंदर रह गया। और 3 x-2 की पावर 4 में से 3, यानी कि एक अंदर रह गई, और x+1 का होल स्क्वायर तो बाहर आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, 4x + 3x 7x, और 4, 3 × -6, तो कितना हो गया, 4 - 6 कितना होता है, -2। सो ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव आ गया। पुट दिस इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, नहीं पॉइंट्स, क्योंकि देखो फंक्शन बड़ा है। तो यहां से या तो x-2 का क्यूब 0, या फिर तीनों फैक्टराइज फॉर्म में ही है ऑलरेडी, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर 7x-2 की वैल्यू 0। तीनों से पॉइंट्स निकालो। तो x-2 का क्यूब 0, दैट मीन्स x-2 भी 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2। यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। तो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास क्रिटिकल, तो हम नंबर लाइन पे इसको ब्रेक कर देंगे। अब अगर ये सवाल केवल मैक्सिमम मिनिमा का होता तो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाता, बट इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पूछा है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जवाब डबल डेरिवेटिव टेस्ट कभी दे ही नहीं सकता। उसके लिए तो आपके पास एक ही टेस्ट है, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्यों हम डबल डेरिवेटिव में जाए, क्योंकि तीसरे का सवाल जवाब तो वैसे भी उससे नहीं मिल रहा। तो हम तीनों को अब की बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत रेयरली यूज होता है, तो भूल जाते हैं अक्सर हम। तो याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं और कैसे पता लगाते हैं कौन सा पॉइंट क्या है तीनों में से, बताओ कैसे क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इनसे अगल बगल के नंबर्स लेंगे और चेक करेंगे कि f'(x) इनके अगल बगल से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द नंबर लाइन। ये हो गई -∞ टू +∞। इनमें से सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -1। सबसे लेफ्ट में हमने ले लिया -1, उससे बड़ा 2/7, तो इसको ले लो बीच में, और फिर 2 है। ठीक है। तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए हमने। अब इसके लेफ्ट राइट में, इसके लेफ्ट राइट में, इसके लेफ्ट राइट में आपको फंक्शन सोचना है, ऐसे ही सोचना है। तो इसके लेफ्ट में कोई भी फंक्शन सोचो। तो ऐसे देखो देखो इंटरवल्स बनाओ, और जैसे अपन करते थे ना वो इंटरवल्स, फिर साइंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ टेस्ट एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी थोड़ा सा याद रखना है, जहाँ पे काम वो आएगा तो फिर वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नहीं चलेगा। एंड साइन ऑफ एफ टेस्ट एक्स, ऐसे ही करते हैं। हम्म। आ जाओ, तो इंटरवल्स कौन कौन सी बनी बताओ, -∞ टू -1, देन -1 to 2/7, इस पे तो ये जीरो ही रहेंगी वैसे भी, 2/7 to 2, एंड 2 to ∞, चार बन गई है ना। फटाफट से पॉइंट सोचो, तो इसके बीच का पॉइंट सोचो, -2। तो -2 उधर पुटअप करना है इन तीनों फैक्टर्स में, 1 2 3। तो -2 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, -4 का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव ना, साइन ही तो पता लगा ना। तो माइनस नेगेटिव हो गया ना। अब -2 अगले वाले में पुटअप करो, -2 इसमें पुटअप करो, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो होल स्क्वायर तो सीधे सीधे पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे ही पता चला सब में डाल दो, टाइम बचेगा, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट और थर्ड फैक्टर देखना है बस। थर्ड फैक्टर में टू, इसमें इसमें आप क्या डाल रहे हो, -2 डालेंगे तो 7 × -2, नेगेटिव 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 रहेगा, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। हम्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया लोकल मैक्सिमा का, कि f'(x) का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है कौन से वाले पॉइंट के लेफ्ट टू राइट में,
एक्स इक्वल टू 2/7 के लेफ्ट से एक्स इक्वल टू 2/7 के राइट में चेंज हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 2/7 मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा का आंसर क्या आया था हमारा? 2। तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर लगाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द राइट ऑफ एक्स इक्वल टू 2, सो एक्स इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका आंसर क्या आया था? -1। तो क्या लिखेंगे? द साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एंड टू द राइट ऑफ एक्स इक्वल टू -1, सो एक्स इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, समझ आया? तीनों का कर देंगे हम। अब अगर इस, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई ग्राफ पूछे आपसे, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखो, अगर हम एनालाइज करें इसका ग्राफ, तो तीन हमारे पॉइंट्स कैसे आए थे, कौन कौन से आए थे नंबर लाइन पे? एक तो आया था -1, लेट से ये है -1, ठीक है, ये 2/7 मान लो, और फिर ये 2 मान लो। ठीक है। तो -1 क्या था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके लेफ्ट में क्या था फंक्शन? पॉजिटिव। और इसके राइट में भी क्या था? तो -1 के लेफ्ट में फंक्शन पॉजिटिव था, यहाँ पे इसने घुमाव लिया और फिर वापस पॉजिटिव हो गया। समझ आया? इस तरीके से फिर वापस पॉजिटिव होकर लाइक दिस, फिर 2/7 पे वापस ये पॉजिटिव हुआ, और 2/7 पे फिर वो वापस बराबर होके फिर नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे बराबर होके वापस पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है इसका। देखो, -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, 2/7 के लेफ्ट में तो पॉजिटिव लेकिन राइट में नेगेटिव, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव एंड 2 के राइट में पॉजिटिव। तो इस तरीके से एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी बन के आ सकता है। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। सो 10th तक हमने किए, यहाँ तक के आप नोट्स करो, बाकी क्वेश्चन हम कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड